भारत, रंगों से भरा देश, अलग अलग संस्कृतियां और पुरानी परंपराएं अपने दिल में एक ऐसी दुनिया समेटे हुए है जो अभी तक पूरी तरह से खोजी नहीं गई है। आदिवासी दुनिया। देश भर में फैले ये समुदाय भारत के अमीर अतीत की एक झलक दिखाते हैं, सदियों से चली आ रही रीति रिवाजों और जीवन जीने के तरीकों को संजोते हुए। आदिवासी भारत की यात्रा एक प्रकार से समय के पीछे जाना है, जहां प्रकृति, समुदाय और प्राचीन विश्वासों से जुड़े जीवन शैली का अनुभव होता है। कल्पना कीजिए, मध्य भारत के घने जंगलों में, पूर्वोत्तर की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों में या दक्कन के पठार के धूप से सराबोर मैदानों में घूमना। यहां प्रकृति की कच्ची सुंदरता के बीच भारत के आदिवासी समुदाय रहते हैं। हर एक की अपनी अलग भाषा, रीति रिवाज और परंपराएं हैं। उनका जीवन प्रकृति की लय के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, जो स्थायी जीवन और सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व की गहरी समझ प्रदान करता है। आदिवासी, जिसका अर्थ है मूल निवासी, भारत के प्राचीन अतीत के साथ एक जीवंत कड़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। भूमि और इसके संसाधनों के साथ उनका गहरा संबंध, उनकी अनूठी कला शैलियां और उनकी सजीव सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां देश की समृद्ध धरोहर में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि जोड़ती हैं। यह आदिवासी भारत की यात्रा मानव सभ्यता और जीवन के जटिल ताने बाने में हमारे स्थान की गहरी समझ प्रदान करने का वादा करती है, जिससे एक समृद्ध अनुभव की संभावना बनती है। भारत आदिवासी समुदायों की एक उल्लेखनीय विविधता का घर है। यहाँ की जनजातियां अपने अनूठे रीति रिवाजों और परंपराओं के लिए जानी जाती हैं। भारत में 700 से अधिक विशिष्ट आदिवासी समूह हैं। प्रत्येक की अपनी अनूठी भाषा, रीति रिवाज और परंपराएं हैं, जो देश के समृद्ध सांस्कृतिक विविधता में योगदान देते हैं। ये समूह अपने क्षेत्रों में सदियों से निवास कर रहे हैं। उत्तर में बर्फ से ढके हिमालय से लेकर दक्षिण में उष्णकटिबंधीय वर्षावनों तक, इन समुदायों ने पारिस्थितिक और भौगोलिक सेटिंग्स की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए अनुकूलित किया है। इनकी जीवन शैली और रहन सहन का तरीका इनके पर्यावरण के अनुसार ढल गया है। भारत की जनजातियों का भौगोलिक वितरण उनकी संस्कृतियों की तरह ही विविध है। हर क्षेत्र की जनजातियां अपने अपने तरीके से जीवन जीती हैं और अपनी संस्कृति को संजोए रखती हैं। भील, जो भारत के प्रमुख आदिवासी समूहों में से एक हैं, मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में बसते हैं। उनकी संस्कृति और परंपराएं इन राज्यों की अनूठी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। गोंड समुदाय, जो अपनी जटिल कलाकृतियों और प्रकृति के साथ गहरे संबंध के लिए प्रसिद्ध हैं, मध्य भारत के राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में बसते हैं। उनकी कला और संस्कृति में प्रकृति को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। संथाल, अपने जीवंत संगीत और नृत्य परंपराओं के लिए प्रसिद्ध, मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के पूर्वी राज्यों में केंद्रित हैं। इनके संगीत और नृत्य में इनकी संस्कृति की झलक मिलती है। खासी जनजाति, जो अपने मातृवंशीय समाज और विशिष्ट कृषि प्रथाओं के लिए प्रसिद्ध है, मेघालय राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र में बसती है। उनकी सामाजिक व्यवस्था और कृषि प्रथाएं अनूठी हैं। और टोडा, अपनी विशिष्ट संस्कृति और नीलगिरी पहाड़ियों के साथ घनिष्ठ संबंध के साथ दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में पाए जाते हैं। इनकी संस्कृति और परंपराएं नीलगिरी पहाड़ियों से गहराई से जुड़ी हुई हैं। जनजातियों का यह विविध ताना बाना प्रत्येक के पास बताने के लिए अपनी अनूठी कहानी है, जो भारतीय समाज के बहुआयामी स्वरूप की एक आकर्षक झलक पेश करता है। हर जनजाति की कहानी में उनके संघर्ष और उपलब्धियों की झलक मिलती है। उनकी परंपराएं अक्सर पीढ़ियों से मौखिक रूप से चली आ रही हैं। इन प्राचीन समुदायों के इतिहास, संस्कृति और मान्यताओं में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। इनकी मौखिक परंपराएं इनके इतिहास और मान्यताओं को जीवित रखती हैं। हमारी आजादी की लड़ाई में आदिवासी समुदायों का योगदान और उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। इन जनजातियों ने न सिर्फ अपनी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा की,
बल्कि देश की स्वतंत्रता के लिए भी अनगिनत कुर्बानियां दी। आज भारतीय समाज में उनकी उपस्थिति और विरासत हमारे गौरव का हिस्सा है। आइए इस अनमोल धरोहर का सम्मान करें और इनके योगदान को हमेशा याद रखें। तिलका मांझी, जिन्हें जबरा पहाड़िया के नाम से भी पहचाना जाता है, भारत के प्रथम आदिवासी स्वतंत्रता संग्रामी थे। उनका जन्म 11 फरवरी 1750 को बिहार में हुआ था। 18वीं सदी में ब्रिटिशों द्वारा आदिवासियों पर किए गए अत्याचारों के खिलाफ उन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध विद्रोह किया। 1784 में तिलका मांझी ने ब्रिटिश कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड पर हमला कर उसकी हत्या की। इसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और 1785 में घोड़े से बांधकर घसीटा और फांसी पर लटका दिया। उनकी वीरता के सम्मान में भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। तिलका मांझी का साहस आज भी स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलीहातू गांव में हुआ। वे मुंडा जनजाति के थे और अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किया। बिरसा को आदिवासी समाज में धरती आबा, धरती पिता के रूप में सम्मानित किया गया। उन्होंने आदिवासियों को संगठित होकर अपनी संस्कृति और अधिकारों की रक्षा का संकल्प दिलाया। बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और 9 जून 1900 को रांची जेल में उनकी मृत्यु हो गई। उनका संघर्ष आज भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणा का स्रोत है। तिलका मांझी और बिरसा मुंडा दोनों ने अपनी वीरता और नेतृत्व क्षमता से आदिवासी समाज को जागरूक किया और उन्हें संगठित किया। आज भी भारत में इन दोनों वीरों को आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने स्वतंत्रता की पहली चिंगारी जलाकर आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। हमारी भारत भूमि की इन जनजातियों के बारे में जानकर हमें यह एहसास होता है कि इनकी परंपराएं, रीति रिवाज और जीवन शैली हमारे सांस्कृतिक धरोहर का एक अमूल्य हिस्सा है। ये जनजातियां केवल जंगलों और पहाड़ों में नहीं, बल्कि हमारी पहचान में बसी हैं। इनकी सादगी, सहनशीलता और प्रकृति से जुड़ी जीवन शैली से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हम सभी पर यह जिम्मेदारी है कि हम इनके संरक्षण में योगदान दें और इनकी अनमोल विरासत को संजो कर रखें। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल वाइल्ड पल्स एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करें और इस यात्रा का अंग बने। अगले वीडियो में हम आपके लिए भारत की संस्कृति और प्रकृति से जुड़ी और भी रोचक कहानियां लेकर आएंगे। तब तक बने रहें और अपने इतिहास और प्रकृति की सराहना करते रहें। धन्यवाद।